हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 113 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से पश्चिमी घाट में नए प्रकार का पठार। ठीक है दोस्तों, देखेंगे कि चर्चा में क्यों है, क्या है चर्चा में, उसके बाद इसके में जो प्रमुख बिंदु है उसके बारे में देखेंगे और अध्ययन का जो महत्व है वह क्या है। उसके बाद है कि रॉक आउटक्रॉप क्या है और रॉक आउटक्रॉप का महत्व क्या है। ठीक है, पठारों का निर्माण एवं पठारों के प्रकार में देखेंगे कौन कौन से प्रकार है। ठीक है, तो इस तरह से हम आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह करेंट अफेयर से रिलेटेड जो यह मैगजीन है दृष्टि के द्वारा दिया जाता है प्रति मंथ, करेंट अफेयर्स टुडे। इसमें क्या है कि ये हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि हिंदी के कई सारे टॉपर हुए हैं, उनका भी कहना है कि इनका ये रेगुलर पाठक रहे हैं और इससे अगर इनसे तैयारी करते हैं यानी करेंट अफेयर से रिलेटेड यानी कई सारे सोर्स है। ठीक है, सोर्स तो जिनका जो सुटेबल होता है उनका वह अध्ययन करते हैं, तो उसी में से एक ये स्रोत है। आप लोग समझिए करेंट अफेयर्स का। तो आप अगर आपका ये वीडियो आज का अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम जो वीडियो रेगुलर डेली अपलोड करते हैं आप तक डेली पहुंचता रहे, आप इसका रेगुलर वीडियो देखते रहें और अपने पाठन में इसको जोड़ते रहें। ठीक है, जैसे कि आज की टॉपिक जो है भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, तो इसमें देखेंगे कि पश्चिमी घाट में नए प्रकार का पठार है। ठीक है, तो आप भूगोल कहाँ पढ़ेंगे, तो भूगोल के जीएस पेपर जो फर्स्ट है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो उसी में क्या है कि और उसके बाद है कि आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन के लिए क्या है कि जीएस पेपर जो 3 है, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा। तो आप जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर 3 से रिलेटेड यह आज का टॉपिक है, तो आप जरूर अच्छे से देखें वीडियो को। और दोस्तों आपको बता दूं एक बात कि हम कोई टीचर नहीं है, हम एक एस्पिरेंट ही है आप ही की तरह। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम दृष्टि में क्लास करते हैं तो हमें यह प्रति मंथ देता है। ठीक है, तो जहां तक जो अगर हम सोचे क्या कि जिन बच्चों तक यह नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, यह दृष्टि क्या जो मैगजीन है, तो हम क्या करें कि वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। और इसके लिए क्या है कि हम जो इसमें टॉपिक लिखा हुआ है तो इसका तो हम मैगजीन नहीं भिजवा सकते हैं, तो इसमें जो हर एक टॉपिक है उसको बोल बोल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग खुद इस वीडियो को देख करके खुद से एनालाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और अपने पाठन जो सामग्री है उसमें समाहित करें। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले पश्चिमी घाट में नए प्रकार का पठार। तो सबसे पहले आपको बता दो कि पश्चिमी घाट है कहाँ। ठीक है, तो आपको जानते होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत, जैसे कि एक अगर आपको क्या करें एक चित्र बनाए कि आप भारत को ये वाला पोर्शन देखते होंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो क्या है कि ये जो भाग है ना ये पश्चिमी घाट है और ये जो है पूर्वी घाट है। ठीक है, ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, और ये है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के बारे में हम देखें कि नए प्रकार के पठार। ठीक है, तो ये कौन से नए प्रकार के पठार आया है, तो चर्चा में क्यों है, तो महाराष्ट्र के पुणे में अगहरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट के ठाणे क्षेत्र में एक नए निम्न ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की। इस खोज से संबंधित शोध पत्र यानी स्प्रिंगर नेचर जर्नल नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। और ये जो शोध संबंधी जो पत्र है यह कहाँ से आया है, तो स्प्रिंगर नेचर जर्नल नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस लेटर्स में यह प्रकाशित हुआ था, वहीं से यह टॉपिक को लाया गया है। तो क्या है कि जो पश्चिमी घाट में नए प्रकार के जो पठारों की खोज की गई है वह किस प्रकार का है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आप अवगत है। सबसे पहले पश्चिमी घाट के बारे में कह रहा है, तो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर पहाड़ों की एक श्रृंखला लगभग 30 से 50 किलोमीटर अंतर्देशीय जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो है कहाँ, यहाँ महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ तक ये भाग जो आता है, तो ये जो है 30 से कितने हैं, 30 से 50 किलोमीटर तक चौड़ाई में है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है देख लिए। उसके बाद महान हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी पुराना है, और यह जो पठार है, ठीक है, जो पश्चिमी घाट है,
यह जो है कि पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी पुराना है। भारत के पश्चिमी घाट अत्यधिक वैश्विक महत्व की एक भू आकृति विशेषता है और भारत की जो पश्चिमी घाट जो है वह अत्यधिक वैश्विक महत्व की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा विशेषता रखता है। श्रीलंका के साथ साथ इस पर्वत श्रृंखला को जैविक विविधता के विश्व के 8 सबसे गर्म स्थानों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है और कह रहा है कि विश्व में जो सबसे जैविक विविधता वाले जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्रों में विश्व के 8वें स्थान पर इस पश्चिमी घाट को रखा गया है जो सबसे गर्म स्थान में से एक माना जाता है। उसके बाद है कि पश्चिमी घाट भारत में 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है और भारत की जो वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र को मतलब अंकित किया गया है, मतलब निर्धारित किया गया है, उसमें से यह एक है। अन्य तीन जो है हिमालय में हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया और सुंदरलैंड हो गया जो निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। ठीक है, उसके बाद है कि इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और जो पश्चिमी घाट है उससे यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त दिया जाता है उसमें इनका जिक्र किया गया है, उसमें लिस्ट में नाम है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें प्रमुख बिंदु क्या है। ठीक है, तो प्रमुख बिंदु और कई सारे जो टॉपिक है इसमें रिलेट, उसको देखने से पहले इसे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे जिससे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि पठारों, ठीक है, का निर्माण एक प्रकार के बारे में, यानी पठारों का निर्माण एवं प्रकार के बारे में समझाते हुए बताइए कि पठारी क्षेत्रों पर मौजूद वनस्पतियां किस प्रकार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का पता लगा सकती है। ठीक है, तो ये टॉपिक है का इस टॉपिक से रिलेटेड यह क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्रमुख बिंदु। तो प्रमुख बिंदु क्या है, तो इस नए पठार को अब पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में चौथे पठार प्रकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पश्चिमी घाट में अब तक 3 प्रकार के ज्ञात पठार मौजूद थे। ठीक है, पश्चिमी घाट में जो था 3 प्रकार के पठार पाए जाते थे, लेकिन इसकी खोज के बाद यह चौथा प्रकार का पठार हो गया। तो सबसे पहले 3 प्रकार कौन थे, तो उच्च ऊंचाई वाले लेटराइट पठार, कम ऊंचाई वाले लेटराइट पठार और उच्च ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार। 3 प्रकार के पठार पाए जाते थे किसमें, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में। उसके बाद है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पठार पर पौधों की जो मतलब 76 एवं झाड़ियों की 24 प्रजातियां मौजूद है और ये चौथा प्रकार के जो पठार मिला है इसमें 76 प्रकार की झाड़ियां, मतलब पौधों की 76 एवं झाड़ियों की 24 प्रजातियां मौजूद है जो प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का पता लगा सकती है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी घाट भारत में 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अध्ययन का महत्व क्या है, अगर इसके अध्ययन क्यों किए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट के पठारों का यह अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये खुले एवं अधिकतर शुष्क आवास है और यहाँ पौधों की प्रजातियों का अस्तित्व इस बात की जानकारी का एक महत्वपूर्ण भंडार है कि जलवायु परिवर्तन के साथ होने वाली उच्च तापमान स्थितियों में वनस्पतियां कैसे जीवित रह सकती है। यहाँ वर्ष भर में केवल 4 महीने यानी मानसून के दौरान पौधों के लिए अनुकूल होते हैं और यहाँ वर्ष भर में केवल 4 महीना जो होते हैं यहाँ के जो पौधे होते हैं उनके लिए अनुकूल यह के मौसम होते हैं 4 महीना बस। इसलिए यहाँ उगने वाले पौधों का जीवन चक्र केवल 4 महीने का होता है। मानसून के बाद यहाँ जलाभाव की स्थिति बन जाती है और पौधे मर जाते हैं। और पश्चिमी घाट के जो चौथे प्रकार के जो पठार की खोज हुआ है वहाँ पे बस 4 महीने वहाँ के जो जीव पौधे हैं, ठीक है, उनके लिए यह मौसम अनुकूल रहता है वहाँ पे। उसके बाद 4 महीने के बाद वहाँ के जलाभाव के कारण वहाँ स्थिति क्या हो जाती है, वहाँ के पेड़ पौधे मर जाते हैं। ठीक है, पौधे 2 तरह के जीवित रहते हैं और वहाँ जो है पौधे 2 तरह से जीवित रहते हैं। कैसे कि एक है जो मानसून के अंत से ठीक पहले बीज बोने से और दूसरा कंद के रूप में भूमिगत पोषण का भंडारण करके। ठीक है, वहाँ के पौधे जो है 2 तरह से जीवित रहते हैं। इसके बाद है कि अगला पॉइंट है कि गर्मी के महीनों में मृदा तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने के साथ ही ये पौधे अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहते हैं। अगला है कि ARI, ठीक है,
तो कि टीम इस बात ARI क्या है, तो आकघर रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम इस बात का अध्ययन कर रही है कि ये पौधे इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में कैसे जीवित रहते हैं और क्या उनके जीवित रहने के लिए कोई आनुवांशिक घटक भी था। अगला है कि उदाहरण के लिए यदि कोई जीन है जो जीवित रहने में सहायता करता है तो वैज्ञानिक जीन का उपयोग फसल के जीवित रहने और भविष्य में ऐसे अन्य अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए कर सकते हैं। इसलिए इन पठारों एवं पौधों के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण है। अगला है कि पश्चिमी घाट में प्रमुख परिदृश्य स्थानिक प्रजातियों की प्रबलता के कारण पठार महत्वपूर्ण है। उन्हें एक प्रकार के रॉक आउटक्रॉप के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रॉक आउटक्रॉप क्या है, तो रॉक आउटक्रॉप्स भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं जो आसपास की भूमि की सतह से ऊपर फैलती है। वे अपक्षय द्वारा निर्मित होती है जो अलग अलग समय में भिन्न भिन्न तरह से होता है, जिससे कम अपक्षयित चट्टानें उभर कर आती है। अगला है कि वे सभी महाद्वीपों पर अधिकांश जलवायु क्षेत्रों और वनस्पति प्रकारों में पाए जाते हैं। अगला है कि रॉक आउटक्रॉप का महत्व क्या है, तो प्रजातियों की विविधता और स्थानिकता के उच्च स्तर का समर्थन करना, उनके पास मौसमी जल की उपलब्धता, सीमित मृदा एवं पोषक तत्व है जो उन्हें प्रजातियों के अस्तित्व पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए आदर्श बनाते हैं। अगला है कि वे कई शीर्ष क्रम के स्तनधारी एवं एवियन शिकारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। औपनिवेशिक प्रजातियों जैसी समुद्री पक्षी, चमगादड़ और स्विफ्ट के लिए घोंसले बनाने हेतु स्थल प्रदान करते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं कि पठारों का निर्माण एवं पठारों के प्रकार क्या है। तो एक पठार एक सपाट चोटी वाले चपटी भूमि है। पठार प्रत्येक महाद्वीप में पाए जाते हैं और पृथ्वी की 1/3 भूमि पर फैले हुए हैं। ठीक है, यानी लगभग अप्रोक्स माने तो 1600 मतलब किलोमीटर में पठार, वर्ग किलोमीटर में 1600 लाख वर्ग किलोमीटर में ऐसी समथिंग है जो हमें हल्का सा जहन में नहीं आ रहा है। तो 1600 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत में पठार। उसके बाद है कि पठार युवा अवस्था या प्रौढ़ावस्था में हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो भारत में जो 1/3 भूमि पर फैले हुए हैं, ठीक है, तो 1600 लाख वर्ग किलोमीटर, हल्का हल्का याद आ रहा है मुझे कि 1600 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत की जो मतलब पठारी है, ठीक है, प्रायद्वीपीय जो भाग है वह 1600 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद कि अगला देखते हैं कि जब नदी का जल पठार को अपरदित करता है तो घाटियों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए कोलंबिया पठार उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैस्केड व रॉकी पर्वत श्रृंखला के बीच कोलंबिया नदी द्वारा काटा जाता है। अगला है कि कभी कभी पठार इतना अपरदित हो जाता है कि वह छोटे छोटे उभरे हुए खंडों में टूट जाता है, जिन्हें अनेक बाहरी पठार मेनी आउटलायर प्लेटियस कहा जाता है, जो बहुत पुराने घनी चट्टानी संरचनाओं से निर्मित है। महत्व क्या है, तो पठार खनिजों के भंडारों से समृद्ध होते हैं और परिणामतः जो विश्व के कई खनन क्षेत्र पठारी क्षेत्रों में अवस्थित है। ये बात सही है कि आप देखे होंगे कि दक्षिण भारत में कई सारे खनिज पाए जाते हैं और वहीं कीमती धातुओं के भी खनिज पाए जाते हैं भंडारण। ठीक है, उसके बाद पठारों के जो प्रकार है वो क्या है, तो पठार 2 प्रकार के होते हैं, विच्छेदित पठार होते हैं और दूसरा ज्वालामुखी पठार होते हैं। ठीक है, विच्छेदित पठार क्या होता है, किस तरह के इसकी निर्माण होता है, तो पृथ्वी के क्रस्ट में ऊपरी संचलन के परिणाम स्वरूप एक विच्छेदित पठार का निर्माण होता है। यह ऊपरी संचलन टेक्टोनिक प्लेट की धीमी टक्कर के कारण होता है। और टेक्टोनिक प्लेट जो है, यानी जो प्लेट क्या है, मतलब घूमते हैं आपस में, उन दोनों में यानी आपस में टक्कर होने की वजह से क्या है, उसके विच्छेदित पठार यानी क्या कहते हैं, धीमी टक्कर के कारण क्या होता है, कहीं पे उठ जाता है, कहीं पे घट जाता है, तो उठने वाले भाग को पठार बन जाता होगा। ठीक है, यानी वो सपाट रहता होगा, तो इस तरह के यानी विच्छेदित पठार का निर्माण होता है। प्रवाहित जल बर्फ एवं पवनों द्वारा अपक्षय एवं अपर्दन की महाद्वीपीय
प्रक्रिया के माध्यम से ऊंचे एवं व्यापक पठारों में धीरे धीरे घिसाव होने लगता है। ठीक है, और उनकी सतह आर्द्र हाईलैंड्स धारा क्रिया के कारण अनियमित हो जाती है और कभी कभी हिमनद भी पठारी क्षेत्र में गहरी संकरी घाटियों का अपर्दन करते हैं। इस प्रकार के पठारों को विच्छेदित पठार भी कहा जाता है, जैसे स्कॉटिश हाईलैंड्स जो हो गया, इसके उदाहरण हैं। अगला है कि शुष्क देशों में नदियों द्वारा लंबवत क्षरण एवं पवनों द्वारा घर्षित पठारों को स्टीप साइडेड टैबुलर मासेस कहा जाता है, जिसे डीप कैनियन द्वारा प्रतिच्छेदित मेसा और बटर कहा जाता है। यह शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों की एक सामान्य विशेषता है। उसके बाद देखते हैं कि ज्वालामुखी पठार, तो इस प्रकार के पठारों का निर्माण पिघले हुए लावा से होता है। जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी के क्रस्ट से निकलता है तो यह बेसाल्टिक लावा की क्रमिक शीट निर्मित करने के लिए इसके सतह पर फैल जाता है, जो जमकर लावा पठार का निर्माण करते हैं। अगला है कि कुछ प्रसिद्ध लावा पठारों में उत्तरी आयरलैंड का एंट्रीम पठार, दक्कन का पठार का उत्तर पश्चिमी पठार शामिल है। लावा द्वारा निर्मित सबसे उल्लेखनीय पठार कोलंबिया स्नेक पठार है, जो मलेशिया से लगभग 2 गुने बड़े क्षेत्र को कवर करता है। दोस्तों, इस तरह से यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उससे भी फायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, एक बात और आपको बता दो, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।